नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल फाइनेंस एंड बैंकिंग ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, SBI के अंदर अगर आपकी सैलरी आती है और आपको अगर इंस्टेंट कुछ अमाउंट की ज़रूरत है, जैसे भाई आपको लाख 50,000, 60,000, 70,000 इतने अमाउंट की ज़रूरत है और आप पर्सनल लोन वगैरह नहीं लेना चाहते हैं, कुछ 2, 4, 6 महीने के लिए आपको रिक्वायरमेंट है, तो बैंक की तरफ से एक ओवरड्राफ्ट स्कीम होती है। तो ये जो ओवरड्राफ्ट स्कीम होती है SBI की, ये क्या स्कीम होती है, किस प्रकार से काम होता है, हम इसके अंदर कितना एक प्रकार से ये लोन सिस्टम ही होता है ओवरड्राफ्ट का भी, कितना अमाउंट हम ले सकते हैं, कितने दिन के लिए मिलता है, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं करते लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों, अगर आपका भी SBI के अंदर सैलरी अकाउंट है और आपको अगर कभी जरूरत पड़ती है ओवरड्राफ्ट की, तो ओवरड्राफ्ट होता ही आपकी जितनी सैलरी आती है, तो सैलरी का आपको लगभग 2 मंथ की जो सैलरी होती है उसको आप एडवांस में ले सकते हैं, जिसको ओवरड्राफ्ट स्कीम बोला जाता है। कि एक प्रकार से एक लोन की सुविधा हो गई है और ये आपको 6 महीने के लिए मैक्सिमम आपको मिलता है, ओवरड्राफ्ट की स्कीम होती है। जब आप ये ओवरड्राफ्ट आप लेना चाहेंगे तो इसके अंदर सबसे जो मेन जो होती प्रोसेस होती है कि भाई आपका जो अकाउंट होना चाहिए वो उसी ब्रांच में SBI के अकाउंट में होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो सैलरी होगी तो लास्ट के जो 6 मंथ आपकी जो सैलरी है उस अकाउंट में क्रेडिट हुई होनी चाहिए, यानी कि आपकी मान के चलोगे नए भर्ती हुए तो आपकी 6 महीने की भी जॉब हुई है तो आप ये स्कीम ले सकते हैं। अभी आपको 6 महीने के लिए स्कीम मिलती है। इसको अगर आपने जैसे मान के चलो कि आपकी सैलरी के हिसाब से अगर आपको 70,000 अगर आपका अमाउंट ओवरड्राफ्ट आपको मिलता है, तो ये 70,000 आपका एक प्रकार से एक अलग अकाउंट ओपन हो जाएगा ओवरड्राफ्ट का। जैसे आपका सेविंग अकाउंट है वो तो है ही है, इसके अलावा ये जो 70,000 है आपको एक अलग से अकाउंट में शो करेगा। अब इसके अंदर जितना अमाउंट आप यूज करेंगे, मान के चलो आपको 50,000 की जरूरत पड़ी और आपको 20,000 नीचे, तो आपका जो लोन का जो 50,000 का जो आपका इंटरेस्ट है वो 50,000 का ही कटेगा। बाकी ये नहीं है कि आपने जो 70,000 लिया पूरे 70,000 का ही कटेगा, जितना आप उसमें से जितना यूज करेंगे उतने का ही आपका जो इंटरेस्ट लगता है। इसके अलावा अगर आप उसको पूरा यूज कर लेते हैं तो जो 6 इसके अंदर EMI होंगे, नहीं कि 6 महीने के अंदर आपको इक्वल EMI के रूप में आपका ये काटा जाता है। और ये जो ओवरड्राफ्ट स्कीम होती है ये आपकी पर्सनल लोन वगैरह अगर आप लेते हैं तो उससे ये कम इंटरेस्ट रेट में आपको मिल जाती है SBI के अंदर, और इसके अंदर प्रोसेसिंग चार्ज वगैरह SBI नहीं करती है। बाकी हर बैंक का अलग अलग रूल है। अगर आपका अकाउंट HDFC में है, HDFC में आपकी सैलरी है तो उसमें भी मिलता है, ICICI में है तो उसमें मिलेगा। यानी कि ये जो स्कीम है हर बैंक की है, लेकिन हर बैंक की जैसे प्रोसेसिंग फीस है, इंटरेस्ट रेट है, हर बैंक का एक अलग अलग इंटरेस्ट रेट होता है। वैसे अगर देखा जाए तो हमने जो वीडियो के अंदर जो टॉपिक है हमारा सैलरीड पर्सन के लिए है जो ओवरड्राफ्ट स्कीम है। इसके अलावा जो नॉन सैलरीड पर्सन है उनको एक प्रकार से सिक्योरिटी कुछ ना कुछ देनी पड़ती है, जैसे अपना कोई गोल्ड वगैरह गहने पर रख दिया, कोई ऐसे भी कोई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह, उनको मतलब एक प्रकार से उस पर भी ओवरड्राफ्ट स्कीम मिलती है। बाकी ये जो सैलरी पर्सन के लिए यही है। और इसके अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करें, इसको अप्लाई करने की बात करें, तो आप इसको ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए आपको ज्यादा इसके अंदर डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। ओवरड्राफ्ट का एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म को आपको भरना होता है। इसके अलावा आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड इसके अंदर लगता है। ज्यादा इसके अंदर डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि आपकी जो सैलरी होती है वो ऑलरेडी आपके उसी अकाउंट में आ रही है, उसी ब्रांच के अंदर, उसी बैंक के अंदर अगर आपका अकाउंट है तो आपकी पूरी डिटेल उनके पास होती है। और आपको जो आपकी सैलरी देख के भी आपकी 6 महीने की लेटेस्ट सैलरी स्लिप और 6 महीने की सैलरी उसके अंदर क्रेडिट हुई है, तो आपकी कितनी सैलरी आई है उसके हिसाब से फिर आपको ओवरड्राफ्ट आपको इशू कर दिया जाता है और तुरंत आपके अकाउंट में ये शो करने लग जाता है। अगर आपको रिक्वायरमेंट है आप इसके अंदर निकाल सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो मायने रखता है आपका जो क्रेडिट स्कोर होता है, सिबिल स्कोर होता है, वो भी आपका बेहतरीन होना चाहिए। अगर आपका सिबिल स्कोर डाउन है तो आपको भी फिर भी आपको नहीं मिलेगा, सिबिल स्कोर भी आपका अच्छा होना चाहिए, तभी आपको ये मिलता है जो आपका ओवरड्राफ्ट स्कीम है। और आपको इंस्टेंट आप अगर छोटे मोटे अमाउंट की आपको जरूरत होती है तो बेहतरीन सुविधा है एक आपको। अगर आपके पास में ऑलरेडी पर्सनल लोन वगैरह भी चल रहा है, कोई और भी लोन चल रहा है, फिर भी आपको रिक्वायरमेंट होती है तो बैंक आपको इजीली इसको दे देता है। तो ओवरड्राफ्ट का जहां तक मेरा विचार है आपको समझ में आ गया होगा। और इसके संबंध में अगर आपको किसी प्रकार का और भी डाउट है, इसके संबंध में कोई और जानकारी चाहिए, आप कमेंट करके बता सकते हैं। आज के वीडियो में बस यही जानकारी थी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर पहले सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।